यहाँ पे डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत ये आता है, तो इसमें वेरिएशंस क्या होते हैं। तो जैसा कि क्लियर है, वेरिएशन मीन्स हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर कैसे पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, वेरिएशंस कहलाता है। तो वेरिएशंस दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशंस, जैसे बोथ क्वांटिटी या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। और इनवर्स वेरिएशन क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशंस का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन, डायरेक्ट वेरिएशन, if two quantities are related such that one increases other also increases। मतलब जैसे क्या हो रहा है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, यदि वो घट रही है तो क्या हो रही है, दूसरी भी घट रही है। तो मान लेते हैं कि एक समय पे क्वांटिटी क्या थी, x1 थी, और दूसरे पे क्या हो गई, उस पे जो क्वांटिटी क्या थी, y1 थी, जिस पे डिपेंड कर रही है। और तीसरी क्या हो रही है, यहाँ पे दिया हुआ है, जब ये x2 हो गया तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, y2 होगी। इट मीन्स दैट x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। जो ये बताता है, उसी रेशियो में जो ये बताता है कि x1 x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया कि यदि ये बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x घटेगा तो y भी घटेगा। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट वेरिएशंस हो गया। जैसे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी एंड गुड्स परचेज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन, कांस्टेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल, इफ द 5 पेन कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो यदि हम देखते हैं कि यदि मैं एरो मेथड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पेन्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट। तो देखने से पता चल रहा है 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़ है। 5 पेन कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपीज़। एंड क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स कम होगा कि ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा। तो दैट इज ये व्हेन, ये मतलब ये क्या हो गया, दिस इज डायरेक्ट वेरिएशंस। तो यहाँ पे 8 पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो डायरेक्ट वेरिएशंस। तो क्यों, 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, 8 पेन की कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी ये भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ हो गया। 8 पेन की कॉस्ट क्या हो गया, आपका 80 रुपीज़ हो गया, क्योंकि 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ पेन्स बढ़े, कॉस्ट भी बढ़ गई। तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ दूसरा वेरिएशन क्या कहलाता है, इनवर्स वेरिएशन जिसको बोलते हैं। डेफिनेशन क्या रहा है, टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड सच दैट व्हेन वन इंक्रीजेस another one is decreases proportionally, these are called inverse variations। तो कैसे हो गया, इसको दिखाएंगे इनवर्स वेरिएशन। जैसे मान लेते हैं क्वांटिटी है x1 और दूसरी क्वांटिटी है y1। जो x1 क्या है, y1 जो है x1 पे डिपेंड है। यदि मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये x2 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका y2 हो जाता है। तो इनवर्स वेरिएशन ये कहता है कि x1 अपॉन x2 चलाएंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 अपॉन y1। ये उल्टा चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाई y2। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब, स्पीड एंड टाइम्स विद द फिक्स डिस्टेंस। तो जैसे क्या होता है, कोई डिस्टेंस फिक्स हो तो यदि हम समय कम लगाना तो स्पीड बढ़ा देते हैं,
और डिस्टेंस फिक्स्ड है। यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन हो गया। अनदर एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे कि 12 men can build the wall in 15 days. How many days will 20 men will take? तो जाहिर है कि 12 मैन क्या कर रहे हैं, 15 दिन में दीवार को बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका इनवर्स वेरिएशन हो गया ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू। ये मान लिया कि ये जो है आपका वेरिएशन इनवर्स हो गया। तो ये फार्मूला लगा के क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया आपका x2, ये क्या हो गया y2। इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला लगा दिया, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पे क्या कर दिया y2, यानी नंबर ऑफ डेज को इसने क्या कर लिया यहाँ पे कि y2 ले लिया, तो y2 को मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे रख के फार्मूला में रख के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दिया है। दे विल टेक 9 डेज। अब यहाँ पे अब देखते हैं कि इन शॉर्ट में देखते हैं कैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कह रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, बोथ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टुगेदर। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, वन क्वांटिटी इंक्रीजेज अनदर वन इज डिक्रीजेज। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, y1 अपॉन y2। तो 5 पेन्स कॉस्ट 50 रुपीज़, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 अपॉन y2 हो गया। ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो यहाँ पे जब दिया है फार्मूला यहाँ पे, तो क्या रहे इनवर्स वेरिएशन का फार्मूला क्या हो गया, x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये फार्मूला हो गया। 12 men build a wall in 15 days. How many men will take this one? तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का ग्राफ जो क्या हो रहा है, ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्योंकि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ इनवर्स वेरिएशन, जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरा क्या हो रहा है, उसी वे में क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा इनवर्स वेरिएशन। ये ग्राफ जब देखते हैं तो ये इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 23 मीटर क्लॉथ इफ 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹48। तो इसको देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस में। तो यहाँ पे लिख रहा है कि क्लॉथ है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लॉथ, और क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट। लिखा है कि what would be the cost of 23 मीटर क्लॉथ। कह रहा है 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या है, 48 रुपीज़ है। तो 23 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, x मान लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। तो एरो क्या आता है, एरो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीचे की तरफ लगेगा। दिस इज एरो कि दोनों क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन में आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, x अपॉन 48 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 23 अपॉन 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 जा 5 9 जा 45 9.6। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो आंसर ये आएगा 220.8 रुपीज़। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 23 मीटर क्लॉथ्स।
तो चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन बॉट 8 oranges for rupees 4.80. If the John has 7.20 rupees, how many oranges more than Mohan can he buy? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो 8 ऑरेंजेस यहाँ पे लिख रहा है, कौन सा वेरिएशन है? जाहिर है ये डायरेक्ट वेरिएशन दिख रहा है, तो ऑरेंजेस है और यहाँ पे क्या है? कॉस्ट है। अच्छा, मोहन बॉट 8 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना है? 4.80, कॉस्ट तो वही है। अब कह रहे हैं इसके पास कितना रुपीस है? 7.20 रुपीस है। तो कह रहा है कितने ऑरेंजेस बाय कर लेंगे। मान लेते हैं एक्स है, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो जाहिर है कि 4.80 में आपका कितने ऑरेंजेस हैं? 8 ऑरेंजेस हैं। तो 7.20 में जाहिर है कि ज़्यादा होगा, तो यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन, तो ज़्यादा होगा। तो 4.8 7.20 में ज़्यादा कौन है? 7.20 ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया आपका? कौन सा वेरिएशन हो गया? ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो एरो का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? x1, ठीक है, यानी x बाई 8 इज इक्वल टू 7.20 अपॉन 4.80। तो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू क्या होगा? 7.20 अपॉन 4.80 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो दोनों के सेम प्लेस पे डेसिमल है, इनको क्या लिख सकते हैं? 72 अपॉन 48 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो 6 1 जा 6, 6 12 जा, तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 ऑरेंजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस होगा। आप कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ मोर ऑरेंजेस, ठीक है, मोहन से वो परचेस कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ मोर ऑरेंजेस क्या लिखेंगे? ही बॉट इज इक्वल टू, ये 12 है, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा ये क्या, कितने? 4 ऑरेंजेस वो क्या करेगा? परचेज करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 18 men can do the piece of work in 18 days, कह रहा है हाउ मेनी men would do it in 27 days। तो यहाँ पे हमारे देखने में लगेगा कि मैन और वर्क में जब भी आता है तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है? इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो एरो का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैन, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ डेज। तो लिखा है 18 men कैन डू द वर्क, पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है, 18 men इन 18 डेज। तो जाहिर है कि 27 डेज में कंप्लीट करने के लिए हमें एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वेरिएबल की तरफ पहले हम एरो लगा देते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब इसको ऐसे चलेंगे, 18 men आर डूइंग 18 डेज में 18 वर्क, आपका 18 men काम कर रहे हैं, तो काम तो वही है, ठीक है। तो 27 डेज में इसको करवाने के लिए तो जाहिर है कम आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काम वही है। तो डेज क्या, नंबर ऑफ डेज में ज़्यादा है, तो जाहिर है कम आदमी लगेंगे इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कर रहे हैं। ज़्यादा आदमी लगाएंगे तो कम दिन में करते, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ज़्यादा दिनों में करना मतलब कम आदमी। तो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो 18 और 27 में दोनों में से मिनिमम कौन है? 18। तो एरो कहाँ लेगा? ऊपर की तरफ लेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? x अपॉन 18 इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा आपका 18/27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 27x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 18, x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन 27, 9 3 जा 27 and 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हो गया, 12 men will do the same work in 27 days। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैन हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में, 30 men can reap the field, okay, 30 men can reap the field in 14 days. How many men will be doing it in 20, how many days will 20 men repeat, यानी 20 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे। तो देखिए क्या रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं men, यहाँ पे लिखते हैं days, तो दिया है 30 men are doing it in how many days, 14 days। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा y1 हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी डेज कह रहा है, डेज पूछ रहा है, 20 मेन रहेंगे, तो 20 मेन क्या हो गया हमारा x2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका x मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो गया। तो जाहिर है कि 30 आदमी 14 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी ज़्यादा दिन में करेंगे, तो दैट विल कम इनवर्स वेरिएशन। कौन सा हो गया, इनवर्स वेरिएशन, ये हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम, x1 बाई x2 हमें पता है इज इक्वल टू x1 बाई x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 बाई y1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, x1 कितना है आपका 30, x1 कितना है आपका 30, x2 कितना है 20 इज इक्वल टू y2 कितना है आपका x, और y1 कितना है आपका 14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 20x इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 30, x इज इक्वल टू क्या होगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 20, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, दैट इज 21। तो कितने डेज में करेंगे 21 डेज में करेंगे, तो दैट इज नंबर ऑफ डेज द वर्क विल बी completed by 20 men। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी men just be engaged to do the piece of work in 16 days which 24 men do it in 40 days। तो देखो वही वाला चाह, हाउ मेनी men must be engaged to do the piece of work, काम तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ये इनवर्स वेरिएशन देखने से लगता है, जब भी वर्क और टाइम रहता है हमेशा क्या होता है, वर्क और मेन रहते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा इनवर्स वेरिएशन आता है। तो चलिए, हाउ मेनी मैन जस्ट वन इंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, तो पहले ये नीचे वाला लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन, यहाँ पे क्या हो गया डेज हो गया। अच्छा इसको लिखते हैं 24 मैन, और कितना हो गया 40 डेज में कर रहे हैं, तो कह रहा है हाउ मेनी मैन मस्ट बी इंगेज्ड, मान लेते हैं एक्स मैन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका विल डू इट इन 16 डेज। अच्छा तो जाहिर है कौन सा वेरिएशन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा y2। तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 40 दिन में 24 आदमी काम कर रहे हैं, 16 दिन में कंप्लीट करने के लिए उस काम को जाहिर है कि आपको ज़्यादा आदमी लगेंगे, तो इसलिए इन्वर्स वेरिएशन लगेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आप करिए x1 बाई x2 इज इक्वल टू
x1 बाई x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ना, नहीं यहाँ पे उल्टा चलेगा, इनवर्स वेरिएशन है तो लिख रहे हैं x2 बाई x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 अपॉन y2, उल्टा चलेगा। तो x2 कितना है आपका x, और x1 कितना है आपका 24 इज इक्वल टू y1 कितना हुआ 40, y2 कितना हो गया 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 16x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 40 और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x 24 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन 16, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2 1 जा 2, 12 12 5 जा, ये आपका आएगा 60 मैन चाहिए ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्ट हैज प्रोविजन फॉर 600 मैन for 180 days and after 40 days 100 men left the fort. How long will the food last at the same rate? तो 600 मैन का प्रोविजन है कितने डेज के लिए 180 डेज के लिए, तो 4 डेज तक इन्होंने कंज्यूम किया ये, तो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, कितने दिन और बचे, दैट इज 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140, तो 40 दिन बाद मैन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं डेज लिख रहे हैं प्रोविजंस, तो 40 दिन बाद जब 600 लोग खाए थे तो 600 मैन के लिए 140 डेज का क्या था राशन बचा हुआ था, बट 40वें दिन क्या कर रहे हैं कि अब ये 100 मैन लोग चले जा रहे हैं, तो चले जा रहे हैं का मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ मैन विल नाउ बी दैट इज 500, क्योंकि 100 लोग क्या हो रहे हैं चले जा रहे हैं लेफ्ट द फोर्ट, तो कितने बचे 500, तो मान लेते हैं x डेज हो गया, दैट इज x डेज में लॉस्ट होगा, तो जाहिर है कि आदमी कम होंगे तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा, ये क्या हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन हो गया, तो इनवर्स जब वेरिएशन हो गया तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे x अपॉन 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 600 अपॉन 500, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाई 140 अपॉन 500, 0 0 0 विल बी कैंसल्ड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 जा 48 कैरी 4 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, यानी 168 डेज में वही खाना क्या होगा खत्म होगा आफ्टर 40 डेज। नाउ नेक्स्ट वन इज अफोर्ड प्रोविजंस फॉर 42 डेज, प्रोविजन कितना था 42 डेज, द रेनफोर्समेंट ऑफ 200 men arrives and food now will be lost in 24 days. How many men were in the fort? तो यहाँ पे तो 42 डेज के लिए प्रोविजंस था, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ persons initially in the fort was x, ये क्या है x मान लेते हैं, अब कह रहे हैं नंबर ऑफ डेज लेफ्ट यहाँ पे निकाल लो, 42 डेज के लिए प्रोविजन था,
यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, कितना दिन बचा, क्योंकि 42 माइनस 10 कितना हो जाएगा 32 से 32 डेज। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि रेनफोर्समेंट ऑफ 200 मेन अराइव्स। तो इसको पहले लिख लें, यदि हम एरो मेथड से करने का प्रयास करें तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो पर्सन्स and that is provisions number of days, तो प्रोविजन इन डेज, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डेज, ये क्या है आपका प्रोविजंस है, जितनी भी सुविधाएं हैं। तो यदि मान लेते हैं x पर्सन है, तो इनकी जो सुविधाएं हैं कितने दिनों के लिए बची हुई है 32 डेज के लिए फूड आपका बचा हुआ है ना। अब क्या कर रहे हैं 200 मैन अराइव्स, तो आफ्टर 10 डेज 200 मैन अराइव्स मतलब पहुंच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 200 हो गया। तो अब क्या कर रहा है द सेम फूड विल बी लॉस्ट इन 24 डेज, 24 डेज में खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि ये आपका इनवर्स वेरिएशन हो गया, क्योंकि आदमी जब बढ़ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है कि नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं घट जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो देखने से क्लियर हो गया। तो इनवर्स वेरिएशन इज दैट, इसका मतलब क्या है देयरफॉर x अपॉन x प्लस 200 इज इक्वल टू 24 अपॉन 32। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पता चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 24 इन द ब्रैकेट x प्लस 20 200। तो 32x इज इक्वल टू 24x प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, 32x माइनस 24x इज इक्वल टू 4800 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब करेंगे 8x इज इक्वल टू 4800, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 8, यानी इनिशियली कितने लोग थे 600 पर्सन वर देयर इनिशियली। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन कैन कंप्लीट हिज वर्क in 24 days working for 5 hours a day. How many days will take to complete the same work 8 hour per days? तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम एरो मेथड का यूज करते हैं। जो एरो मेथड क्या होता है हमारा बहुत काम आसान कर देता है। तो चलिए देखते हैं। A man can complete his work 24 days by working 5 hours a day. Okay, how many days will it take to complete the same work using 8 hour per days? तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि वर्किंग पर आवर डेज ना, तो यहाँ पे क्या हो गया वर्क पर आवर, तो टाइम यहाँ पे लिखते हैं वर्क पर आवर, वर्क पर डे, ठीक है वर्क पर डे, और यहाँ पे लिख रहे हैं डेज। यदि क्या कर रहा है 8 आवर्स वर्क कर रहा है, ठीक है सॉरी ये कह रहा है कि यदि 5 आवर्स वर्क कर रहा है डेली,
5 आवर्स डेली वर्क कर रहा है, तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? ये 24 डेज में ख़त्म कर रहा है। काम वही है। अब क्या कह रहे हैं, 8 आवर्स पर डे वर्क करेगा, तो जाहिर है मान लेते हैं x डेज में कंप्लीट करेगा, तो जाहिर है कि 8 आवर पर डे वर्क करेगा तो टाइम क्या लेगा, ये कम लेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बाई 24 इज इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 24, 8 3 जा 24, यानी x इज इक्वल टू 15 डेज में यदि वो 8 घंटा डेली काम करेगा तो ही विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अच्छा, अब क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल इज 2x plus 3, the cost of 10 similar article is 4x minus 5, find the value of x। ये करने के लिए बहुत ईजी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, the number of articles, the number of articles, और यहाँ पे इनका कास्ट। अब करें 6 आइडेंटिकल आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, ₹2x plus 3 है, तो देयर फोर 10 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो ये जाहिर है ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, ये क्या हो जाएगा कि 4x माइनस 5 रुपीज़ हो जाएगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, देखने से लग रहा है, क्योंकि 6 पेन का कॉस्ट कुछ इतना होगा, तो 10 पेन का कॉस्ट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होगा। देयरफॉर दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, तो हम कैसे लिखेंगे, 10/6 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 5। अब ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस 30 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 24x माइनस 30 हो गया। तो इसका मतलब वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ सॉल्व करें, तो 24x माइनस 20x, और यहाँ पे क्या होगा 30, और ये इधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/4। तो ये क्या निकल के आया, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 15। तो क्या निकल के आया, 15 हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, 6 men can do the certain piece of work in 5x plus 6 days, 11 can do the same work in 3x days, find the value of x। तो जाहिर है इनवर्स वेरिएशन का प्रोग्राम, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेज हो गया ना, डेज हो गया। अच्छा ठीक है, तो 6 men कैन डू 5x प्लस 6 डेज, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 men कैन डू द वर्क इन 5x प्लस 6 डेज, 11 men कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज। किस में होगा, 3x डेज। तो जाहिर है ये कौन सा वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा, क्योंकि वर्क और डेज में जब भी होता है मैन और वर्क उसमें काम में, वर्क और मैन में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जाहिर है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3x अपॉन 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 11। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा है, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू
11 मल्टीप्लाइड बाई 3x, ये 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 33x। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, x को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। 36 इज इक्वल टू 33x माइनस 30x, ये 3x इज इक्वल टू 36, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 36/3, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12, द वैल्यू ऑफ x इज 12। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वर्टिकल पोल हैज द हाइट of 5.60 meter, cast the shadow of length 3.20 meter, यानी यदि हाइट भी बढ़ेगी तो शैडो की लेंथ भी बढ़ेगी सेम कंडीशन में। अंडर द सिमिलर कंडीशन एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर वर्टिकल पोल whose height is 10.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि वर्टिकल पोल दिया हुआ है, वन द हाइट, अब यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल हाइट, और फिर क्या होगा शैडो हाइट। अच्छा, जब पोल की हाइट क्या है 5.60 मीटर है, तब शैडो की हाइट कितनी है 3.20 मीटर। और उसी सिमिलर कंडीशन में द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, उसका कितना हाइट है 10.5 मीटर, यानी कंडीशन वही है, तब लेंथ ऑफ शैडो क्या हो गया, जाहिर ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन 3.20 इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 5.60 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.20 अपॉन 5.6। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाई क्या कितना 3.20, 7 8 जा और 7 15 जा, 8 1 जा तो 0.4 हो गया, तो दैट इज 6.0 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द हाइट इज 10.5 मीटर। सेकेंड क्या आता है कि द वर्टिकल हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट द शैडो ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से दूसरा कंडीशन हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पोल हाइट, और यहाँ पे क्या कर देंगे शैडो हाइट। ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, जब पोल हाइट वॉज 5.60 मीटर था 3.20 मीटर बन रहा था। अब फिर क्या कर रहे हैं कि शैडो ऑफ 5.0 मीटर, यानी 5 मीटर की लेंथ हो गई, तो कह रहा है x होगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन मुझे इसी तरीके से सॉल्व करना है, x बाई 5.60 इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 5 अपॉन 3.2 हो जाएगा, तो 5 अपॉन 3.2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 अपॉन 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 3.2,
तो 5.6 ये आपका इंटीजर बन जाएगा 56/32 मल्टीप्लाइड बाई 5 8 4 जा 8 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा 35/4 हो जाएगा। तो 4 8 जा 32 4 7 जा 28, तो 8.75 meter is the length of the pole when the shadow cost is shadow height is 5 meter। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ रोड मैप रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर। तो व्हाट इज दैट? इट इज रिप्रेजेंट द 18 किलोमीटर बाई 1 सेंटीमीटर इन इट, यानी 1 सेंटीमीटर का स्केल किसके बराबर हो गया? 18 सेंटीमीटर के 18 किलोमीटर के बराबर हो गया। A boy drives a road 216 kilometer. What would be the corresponding distance covered on the map? तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस आप लिखेंगे और डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस ऑन मैप। अब क्या कर रहा है? एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी 18 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। जब 216 होगा तो जाहिर है ज़्यादा ही होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन देखने से लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? x/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 216/18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर ऑन द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce the given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले यहाँ पे लिखोगे मशीन देंगे, नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डेज। अच्छा, अब देखिए क्या 42 मशीन प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल 63 डेज, यानी 42 मशीन है 63 डेज में प्रोड्यूस कर रही हैं। अब कह रहे हैं यदि 54 डेज में प्रोड्यूस करना है तो जाहिर है मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया? इनवर्स वेरिएशन हो गया। और इनवर्स वेरिएशन कैसे होगा? x/42 इज इक्वल टू 63/54। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63 मल्टीप्लाइड बाई 42/54। तो 9 7 जा और 9 6 जा, 6 1 जा 6 7 जा, यानी x इज इक्वल टू 49 नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड होगा ताकि काम को 54 डेज में कंप्लीट किया जा सके। दिस इज योर आंसर। कह रहा है a school has 8 periods each 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours be the same? तो जाहिर है कि क्या कर रहे हैं कि पीरियड्स हैं, 9 पीरियड्स करेंगे तो समय तो उतना ही है टोटल। तो जब 9 पीरियड करेंगे हर पीरियड का टाइम क्या होगा? घटेगा। देयर इज अ इनवर्स वेरिएशन। क्या निकल के आ गया? इनवर्स वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ
नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया, और ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। तो हर एक पीरियड का क्या होगा, ड्यूरेशन है। यदि 8 पीरियड्स थे तो हर एक पीरियड 45 मिनट्स का हो रहा था। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। टोटल टाइम उतना ही है, मान लेते हैं x है, ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन होगा, तो जाहिर है टाइम घटेगा, क्योंकि 9 पीरियड बढ़ाएंगे तो हर एक पीरियड का टाइम घटेगा। ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड विल बी reduced because number of periods are increased, so there would be a inverse variation। तो इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 45 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 9, 5 जा, यानी द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड वुड बी 40 minutes। दैट इज द आंसर। अब दे रखा है फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज। अब कह रहा है अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 times attains a length of 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जब वो लेता है तो 50,000 टाइम होता है। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया of the photograph of the same bacteria enlarged 20,000 times। only find the enlarged length। केवल enlarged length पता करना, तो जाहिर है ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा। 5 सेंटीमीटर 50,000 टाइम्स हो रहा है, तो 20,000 टाइम्स कर देंगे तो और कम हो जाएगा, तो लेंथ घटेगा। देयर वुड बी अ इन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीफिकेशन क्या है, 15,000 टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नीफिकेशन, दूसरी तरफ एक्चुअल लेंथ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नीफिकेशन। ये क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ। जब मैग्नीफिकेशन 50,000 टाइम था तब हाइट कितनी आ रही थी, 5 सेंटीमीटर। जब मैग्नीफिकेशन 20,000 टाइम कम रहेगा तो जाहिर है ये आपका कम हो जाएगा। तो ये कौन सा वेरिएशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मतलब क्या हो गया, x बाई 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 50,000 हो गया। फिर ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो x बाई 5 इज इक्वल टू 2 बाई 5। x इज इक्वल टू 2 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 सेंटीमीटर विल बी द length of the bacteria will be seen when the magnification is 2000 times। that is answer। और इसी के साथ हमारा जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कृपया थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।